नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं और पूजा पाठ में और ज्यादा ध्यान लगाते हैं। लेकिन यदि कोई घटना बुरी हो जाती है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं और हमारे मन में आता है कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया और भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि अगर आज हमारे साथ ये बुरी घटना घटी है तो आज नहीं तो कल जरूर इसके पीछे कुछ अच्छा होने वाला है, या एक छोटी सी दुर्घटना से एक बड़ी दुर्घटना टल जाती है, ये हमें बाद में पता चलता है और तभी उस सर्वशक्तिमान की लीला समझ में आती है। इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा करके हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी कहानी है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है, चाहे हमें वो अच्छा लगे या बुरा। दोस्तों, कृपया कहानी को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कहानी का निचोड़ अंत में ही मिलने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक विशाल सागर में एक जहाज था जिसमें बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक से लहरों का वेग बढ़ गया और पानी का जहाज डूबने लगा। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए परेशान हो रहे थे। सभी लोग लाइफ बोट के जरिए अपनी अपनी जान बचाने लगे। लाइफ बोट लोगों से भर जाने की वजह से एक व्यक्ति को जगह नहीं मिली। जहाज डूब रहा था, लेकिन उनका सामान पानी में तैरने लगा, जिसकी मदद से वह व्यक्ति जैसे तैसे सागर के किनारे तक पहुंच गया। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया था। जब उसने आंखें खोली तो खुद को समुद्र के किनारे एक टापू पर पाया। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन यदि वहां पर कोई होता तो उसकी आवाज सुन पाता। वह अब उस टापू पर बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए उसने बड़ी मेहनत से एक लकड़ी की झोपड़ी तैयार की और भोजन के लिए वह पेड़ पर लगे नारियल और फलों को इकट्ठा करके खाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने समुद्र से मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया। वह सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाकर उसमें मछलियों को पकाकर खा लेता था। इसी तरीके से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। सर्दियों का समय आ गया था, इसलिए उसके लिए लकड़ियां जलाकर खुद को गर्म रखना बहुत जरूरी हो गया था। एक बार वह लकड़ियों पर आग जला रहा था, तभी वह देखता है कि लकड़ियां खत्म हो रही है। इसलिए वह तुरंत ही लकड़ियों को चुनने के लिए चला गया। उसके जाते ही लकड़ियों की आग उसकी झोपड़ी में फैल गई और झोपड़ी पूरे तरीके से जल गई। जब वह व्यक्ति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी पूरी तरह से जल गई है और वह जोर जोर से रोने लगा। वह ईश्वर को कोसने लगा कि इतनी मुश्किल से मैं इस टापू पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इतनी मेहनत से मैंने लकड़ियों से अपना घर बनाया था और वह भी मुझसे छीन लिया। अब मेरा जीना तो यहाँ और भी मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति आसमान की तरफ देखकर बोला कि हे ईश्वर, यह तूने क्या किया? क्यों मुझसे मेरी झोपड़ी भी छीन ली? इस तरह वह रोते रोते इतनी ठंड में ऐसे ही सो गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने सागर के किनारे एक जहाज को खड़ा पाया और अपने आसपास कुछ पुलिस ऑफिसरों को देखा। उनको देखकर उस व्यक्ति की खुशी का ठिकाना न रहा। व्यक्ति ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं इस टापू में फंसा हुआ हूँ? पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आपने ही तो फायर सिग्नल देकर हमें यहाँ बुलाया है। यह सुनते ही वह व्यक्ति सोचने लगा कि मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था, फिर ये यहाँ पर कैसे आई? उसने अपनी जली हुई झोपड़ी की तरफ देखा तो वह समझ गया, इन लोगों ने मेरी झोपड़ी जलने की घटना को फायर सिग्नल समझ लिया और ये मेरी मदद करने के लिए यहाँ चले आए। व्यक्ति को चुप देखकर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आप किस सोच में पड़ गए हो? अब हम आ गए हैं आपको सुरक्षित यहाँ से ले जाने के लिए। व्यक्ति ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति सोचने लगा कि मैं तो ईश्वर को कोस रहा था कि उसने मेरी झोपड़ी क्यों जलाई, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस घटना के कारण मैं इस टापू से बाहर आ पाऊंगा। ईश्वर ने मेरी मेहनत देखी और उसका फल मुझे दिया। अगर मैं ये झोपड़ी नहीं बनाता तो झोपड़ी जलने की घटना भी नहीं होती और मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाता।
उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगा कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिस चीज को हम मुसीबत समझते हैं, कभी कभी उस मुसीबत के कारण ही हमारे साथ अच्छा हो जाता है। इसलिए कभी भी बुरी परिस्थिति में ईश्वर को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब हमारे साथ कौन सी अच्छी घटना घट जाए। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखकर हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, आशा है इस वीडियो से आपको काफी सीख मिली होगी। कृपया अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।